एग्रो इनोवेशन हब का किया गया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के बड़ौदा हिंदुवान में एग्रो इनोवेशन हब का शुभारंभ किया गया, जिसका भूमि पूजन भारतीय जनता पार्टी राज्य मंत्री एवं अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता, यूपी एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिलिंग और फिल्म निर्देशक एन चंद्रा एवं क्षेत्रीय विधायक धर्मेश तोमर द्वारा भूमि पूजन कर किया। कैप्टन विकास गुप्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें उन्नत खेती एवं उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी के चलते बड़ौदा हिंदुवान में यह एग्रो इनोवेशन हब खोला गया है। मुख्य कारण किसानों को नई तकनीकी और नई योजनाओं की जानकारी मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि यह हब किसानों को नई दिशा प्रदान करेगा, जिससे किसान आधुनिक खेती से जुड़कर अपनी आय को दुगनी कर सकेंगे। उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से किसानों को अवगत भी कराया। आइए सुनते हैं कैप्टन विकास गुप्ता और फिल्म निर्देशक एन चंद्रा को। इन लोगों ने तैयार किया भाई के नाम से, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले भाई की टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक जो इन्होंने सपना देखा था, उस सपने को इन्होंने यहाँ पर बड़ौदा हिंदुवान गांव में साकार किया है। आज एग्री इनोवेशन सेंटर का यहाँ पर आज शुभारंभ हुआ है। आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है और इस भूमि पूजन के साथ मुझे उम्मीद है कि एग्री इनोवेशन सेंटर का जो सपना पूरी भाई की टीम ने देखा है, विशेष रूप से मनोज जी ने, नीरज जी ने देखा है, और आज हमारे बहुत पुराने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जिन्होंने समाज की वेदना और पीड़ा को सामने रखा, ऐसे एन चंद्रा जी की उपस्थिति में यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस बड़ौदा हिंदुवान गांव में एक ऐसा आधुनिक एग्री इनोवेशन सेंटर बन के निकल के आएगा, जिससे न सिर्फ इस क्षेत्र का बल्कि आस पड़ोस के पूरे उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा एक सेंटर बन के निकल के आएगा। आधुनिक खेती, मॉडर्न खेती एक आवश्यकता बन गई है। जब तक हम आधुनिक खेती करेंगे नहीं, जब तक हम मॉडर्न खेती करेंगे नहीं, जैसा कि मनोज जी जो भाई के टीम के प्रणेता हैं, उन्होंने बताया है कि हम यहाँ पर हाइड्रोफोनिक्स भी करेंगे। हाइड्रोफोनिक्स आज के समय में एक आवश्यकता बन गई है। हाइड्रोफोनिक्स का एक टेक्नोलॉजी है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। मुझे उम्मीद है कि हाइड्रोफोनिक्स के यहाँ पर होने से काफ़ी यहाँ के क्षेत्र के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। हाइड्रोफोनिक्स एक ऐसी खेती है जिसका एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में हो रहा है। हाइड्रोफोनिक्स एक तरीके से नेचुरल फार्मिंग है और पानी पर आधारित एक कृषि व्यवस्था है, और ये बिल्कुल आधुनिक है। ये हाइड्रोफोनिक्स का एक कंसेप्ट है, बिल्कुल आधुनिक कंसेप्ट है, और उस आधुनिक कंसेप्ट को यहाँ पर खोला जाएगा वो सेंटर, तो उससे ज़रूर लाभ मिलेगा। दूसरी मशरूम फार्मिंग का, मशरूम एक आजकल हमारे खाद्य प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गया है। मशरूम आज हम लोग सुबह के नाश्ते में भी लेते हैं, खाने में भी लेते हैं और स्नैक्स में भी लेते हैं, और मशरूम एक बड़ा हेल्दी एक भोजन भी है और बिल्कुल नेचुरल उत्पाद है। उसको मशरूम सेंटर एक बनाना क्योंकि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट एक इसमें लगता है, जिसमें इन्होंने भाई टीम ने पूरा साहसिक प्रयास किया है कि यहाँ मशरूम का सेंटर खुलेगा। मैंने जैसा कि बताया था अपने उद्घोषण में कि यहाँ से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है। 5-6 करोड़ की आबादी का एक एनसीआर बहुत बड़ा एक आबादी है, जहाँ पर मशरूम की बहुत ज़्यादा डिमांड हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेंटर न सिर्फ मशरूम का उत्पाद करेगा, बल्कि मशरूम के उत्पाद से जुड़े हुए और किसानों के लिए भी एक ट्रेनिंग और प्रेरणा का स्रोत बनेगा, ऐसा मैं कामना करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर नमस्कार चंद्रा साहब, ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जी से अब जो है ऑर्गेनिक खेती की तरफ जी, क्या माने कि बॉलीवुड भी अब दो हाथ आजमाएगा ऑर्गेनिक खेती में? जी बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी। पहले वहाँ इतने सुपरस्टार हो गए, लेकिन अभी यूपी में ही कहीं उनका गांव है जहाँ पर वो जाते हैं, खेती करते हैं, खेती के शॉर्ट्स दिए जाते हैं। तो बहुत सारे जो आज नए जो कलाकार आए हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो अभी भी अपने गांव में जाते हैं, वहाँ खेती करते हैं, वहाँ अपना मकान बनाया। भाई उधर जितना भी उन्होंने सक्सेस कमाया बम्बई में, लेकिन वो रहते हैं इसी ज़मीन से जुड़े हुए। तो दूसरी बात ये है कि ये यहाँ पर मैं इसलिए आया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे जैसे पूरी दुनिया की आबादी बढ़े जा रही, कोई नचिकेत जी, दुनिया की जैसे ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है, तो
सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है धान की, क्योंकि आदमी बाकी किसी चीज़ के बगैर रह सकता है लेकिन पेट भरे बगैर नहीं रह सकता। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में क्रांतिकारी जो इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, तो ये सेंटर होगा जो सारे क्रांतिकारी रिसर्च को यहाँ के किसानों तक पहुँचाएगा। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं फिर से आपका शुक्रगुजार हूँ कि यू आर गेटिंग द होल वर्ल्ड्स टेक्नोलॉजी हियर, जो नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं इसमें, क्योंकि इस वक्त दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम धान कैसे पकाएं। बाकी कोई चीज़, कपड़ा भी आदमी नंगा रह सकता है लेकिन भूखा नहीं रह सकता। तो थैंक यू वेरी मच। जहरीली जो खेती होती है अब ऑर्गेनिक होगी और यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा, हाई टेक्निक होगी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि वही तो बोल रहा कि जो दुनिया भर में क्रांतिकारी जो उसके वो हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उसमें सबसे पहले ये दिया जा रहा है कि भाई ऑर्गेनिक खेती करो और सबसे कम जगह में सबसे ज़्यादा उत्पाद कैसे पैदा हो, जिसलिए हाइड्रोपोनिक जो है वो जिसमें स्टेप्स पे है, सॉइल के बगैर भी खेती होने लग गई है। तो ये सारे प्रयोग हैं जो दुनिया भर में सक्सेसफुल हुए, वो मुझे लगता है ही इज़ गोइंग टू गेट इट हियर राइट नाउ फॉर ऑल दिस पीपल। आई थिंक इससे और कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, एक